हेलो चैंपियंस, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि पिछले 2 दिन से आपके कंटिन्यूसली जो कॉल्स की बॉम्बार्डमेंट है और उसमें आपकी तरह तरह की जो क्वेरीज देखने को मिल रही है कि सर टूर ऑफ ड्यूटी का ये जो न्यूज़ अक्रॉस द मतलब कि इंडिया है, जिसमें जितने भी न्यूज़पेपर्स हैं उनमें सब में जो टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है उस पर बढ़ चढ़ के है वो बातचीत हो रही है। तो क्या ये हमें इम्पैक्ट करेगा, किस तरह इम्पैक्ट करेगा। तो जो आपकी क्वेरीज आ रही है उनको मैंने इस हिसाब से फॉर्मेट में डाला है। बहुत सारे बच्चों की है कि सर व्हाट इज टूर ऑफ ड्यूटी। दूसरी जो क्वेरी आपकी वो है वाई गवर्नमेंट इज टॉकिंग अबाउट टूर ऑफ ड्यूटी, गवर्नमेंट क्यों टूर ऑफ ड्यूटी को है वो इंप्लीमेंट करना चाह रही है। उसके बाद में तीसरी क्वेरी है क्या टूर ऑफ ड्यूटी है वो सभी फोर्सेज में इंप्लीमेंट होगी। चौथी क्वेरी है टूर ऑफ ड्यूटी ओनली फॉर दी सोल्जर्स और ऑफिसर्स एज वेल, मतलब कि क्या टूर ऑफ ड्यूटी है वो सिर्फ सोल्जर्स के लिए इंप्लीमेंट होगी या इसमें ऑफिसर्स है वो भी इंक्लूड किए जाएंगे। और उसके बाद में लास्ट क्वेरी है वो है व्हाट सोल्जर्स विल डू आफ्टर टूर ऑफ ड्यूटी कंप्लीशन, मतलब कि जब टूर ऑफ ड्यूटी का जो टाइम ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद में जो सोल्जर्स है या जो ऑफिसर्स है वो उसके बाद में क्या करेंगे। तो ये आपकी 4-5 क्वेरी है जिसके ऊपर आप बार बार मतलब बैक टू बैक है वो कॉल करें। तो उसी वजह से हमने सोचा कि बेस्ट रहेगा कि एक आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के साथ में हम यहाँ पे एक वीडियो के थ्रू है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें। जैसा कि आपको पिछले साल भी हमने एक वीडियो के थ्रू इन्फॉर्मेशन दी थी और जब विपिन रावत जी CDS थे तो उस टाइम पे इस पर बढ़ चढ़ के है वो बातचीत हो रही थी। टूर ऑफ ड्यूटी का अगर हम पॉइंट वाइज बात करें, पहले पॉइंट के थ्रू हम बात करें कि व्हाट इज टूर ऑफ ड्यूटी। अगर आर्म्ड फोर्सेज में टूर ऑफ ड्यूटी की बात करें तो यहाँ पे जनरली ये कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली जो फेमस है वो इजराइल की फोर्सेज में है। और वहाँ पे टूर ऑफ ड्यूटी का मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन के लिए कोई भी जो वहाँ का आम नागरिक है वो फोर्सेज ज्वाइन करता है और उसके बाद में वहाँ से रिटायर होकर यू कैन सी वहाँ से जो पर्टिकुलर टाइम स्लॉट दिया गया है उसमें वहाँ अपनी ड्यूटी करके और उसके बाद में नॉर्मल जो सिविल सर्विसेज है या नॉर्मल जो उनके जॉब है कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह में जॉब है उनमें जो आम नागरिक है वहाँ के वो जॉब करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट वहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इंडिया में क्यों टूर ऑफ ड्यूटी है उस पर बातचीत चल रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इंडिया में तो इंडिया में भी टूर ऑफ ड्यूटी का एक कॉन्सेप्ट है वो लाया जा रहा है जिसके तहत जो हमारे जो आर्म्ड फोर्सेस है वो लगभग 3 से 5 साल के लिए जो सोल्जर्स है वो रिक्रूट करने का प्लान कर रही है कि जो भी हमारे सोल्जर्स है उनको 3 से 5 साल के टाइम ड्यूरेशन के लिए हम रिक्रूट करेंगे और उसके बाद में फेज वाइज किस हिसाब से काम करेंगे वो आने वाले स्लाइड्स में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कैसे मतलब कि उनका फिल्टर आउट किया जाएगा। तो पहली बात है कि जो टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो इंडियन आर्म फोर्सेस से वो लाने जा रही है। उस पर ऑलरेडी मतलब कि जो मीडिया वगैरह में है वो न्यूज़ आ चुकी है और अगले ही 1-2 दिन में हो सकता है कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है हो यहाँ पे जारी हो जाए। तो यहाँ पे गवर्नमेंट और टूर ऑफ ड्यूटी पे बात क्यों करी, क्यों गवर्नमेंट टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो लाने जा रही है। तो आपको सबको पता है कि इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है वो मॉडर्नाइजेशन के मतलब कि यू कैन से कि मिडिल में है। इंडियन आर्म्ड फोर्सेस है वो यू कैन से कि एयरफोर्स ले लीजिए, नेवी ले लीजिए और आर्मी ले लीजिए, सब अपने जो मतलब कि हम मॉडर्नाइजेशन या टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से मॉडर्नाइजेशन के मतलब लगभग मिडिल में है। और वहाँ पे सबसे बड़ा जो क्रंच हम फेस कर रहे हैं वो फेस कर रहे हैं बेटा बजट का। और उसी कड़ी में अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि आर्मी में अगर 1000 सोल्जर्स है उनको टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू रिक्रूट किया जाता है और यू कैन से आफ्टर 3 to 5 ईयर्स है उनको अगर रिलीज कर दिया जाता है तो जो कॉस्ट सेविंग है वो लगभग आपकी 1000 सोल्जर्स पे 11,000 करोड़ रुपए की है जो कॉस्ट है वो लमसम यहाँ पे बेनिफिट है जो फोर्सेस को मिलेगा। और इस फोर्सेस जो बजट है इसको बाद में जब मॉडर्नाइजेशन के लिए जो मतलब कि टेक्नोलॉजीज हम परचेज कर रहे हैं, जो फाइटर एयरक्राफ्ट ले लीजिए या आर्मी की जो टैंक ले लीजिए, जो भी मतलब कि यूज आने वाले वेपन्स है उनमें हम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे बड़ा टूर ऑफ ड्यूटी को लाने का पहला रीजन ये है कि यहाँ पे बजट से रिलेटेड हमें बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि टूर ऑफ ड्यूटी से जो 3 to 5 ईयर्स की जो बातचीत की जा रही है कि जो टूर ऑफ ड्यूटी पे रिक्रूट करेंगे उनमें से लगभग 3 से 5 साल तक वो बंदे काम करेंगे। लेकिन इसमें भी थोड़ा सा पैच है, इसमें जो अभी तक न्यूज बाहर आ रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि जो टूर ऑफ ड्यूटी के थ्रू हम जो रिक्रूटमेंट करेंगे जो अग्निवीर, इनको अग्निवीर कहा गया है और ये जो सीरीज है जो मतलब कि ये जो नया रिक्रूटमेंट प्रोसेस चलेगा इसको कहा जाएगा अग्निपथ। तो अग्निपथ के थ्रू जो अग्निवीर है जिनको रिक्रूट किया जाएगा उनमें से जो आपका लगभग 20-25% जो सोल्जर्स है उनको मतलब कि फिल्टर आउट कर दिया जाएगा आफ्टर 3 ईयर्स, है ना। तो उसे सबसे बेस्ट बेनिफिट ये होगा कि लोगों में मतलब कि कॉम्पिटेंसी है वो बढ़ेगी, है ना। जो मतलब कि एक बार ये हम जनरली देखने को मिलते हैं कि जॉब ज्वाइन करने के बाद में कि चलो ठीक है अब हम ज्वाइन कर चुके, तो यहाँ पे कॉम्पिटेंसी बढ़ेगी कि लगभग हर बंदा हर सोल्जर है वो अपना बेस्ट देने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पे 20-25% जो सोल्जर्स है वो फिल्टर आउट कर दिए जाएंगे फर्स्ट स्लॉट में। और सेकेंड स्लॉट है उसमें लगभग यू कैन से कि 4 से 5 साल के बाद में फिर से मतलब 25% जो सोल्जर्स है वो फिल्टर आउट कर दिए जाएंगे। इसका मतलब
मतलब है कि जो रिक्रूटमेंट होगा टोटल, उसमें से सिर्फ 50% जो सोल्जर्स है उनको रिलीज किया जाएगा, और उसके बाद में जो 50% जो सोल्जर्स है उनको परमानेंट कमीशन में दे दिया जाएगा, जिसमें कि जो जनरली अभी प्रेजेंट में जो जिस हिसाब से सोल्जर्स है परमानेंट कमीशन में है आ रहे हैं, वैसे ही परमानेंट कमीशन में 50% सोल्जर्स को मतलब कि वो अपग्रेड हो जाएंगे। तो ये चीज क्लियर रखिए कि टोटल सोल्जर्स है वो 3 से 5 साल के बाद में रिलीज नहीं होंगे, सिर्फ आपका यू कैन से कि 30 to 50% जो सोल्जर्स है वो 5 साल के बाद में रिलीज होंगे, और ये टाइम ड्यूरेशन 3 to 5 ईयर्स का दिया गया। अभी क्लियर कट कहीं पे मैसेज नहीं है कि 3 साल के बाद में है वो रिलीज कर देंगे। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि बजट का एक बेनिफिट है, दूसरा बेनिफिट है कि यहाँ पे यंग सोल्जर्स है या यू कैन से कि आर्मी की ओवरऑल जो एवरेज एज है वो अपग्रेड हो जाएगी, है ना, क्योंकि यहाँ से लगभग आपके 50% सोल्जर्स है उनको 3 से 5 साल के बाद में रिलीज कर देंगे, तो यहाँ पे जो ओवरऑल एज है एवरेज एज है वो अपग्रेड हो जाएगी, यंग आर्मी है वो बनेगी। अब अगर हम बात करें कि क्या टूर ऑफ ड्यूटी है वो आर्मी, एयरफोर्स और नेवी तीनों फोर्सेज में इंप्लीमेंट होने जा रही है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और हर बच्चे की डाउट आ रही है, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे स्टूडेंट्स है वो एयरफोर्स और नेवी से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे बच्चों की जो क्वेरी आ रही है वो आ रही है कि सर क्या एयरफोर्स और नेवी में भी ये टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो लाया जा रहा है। तो सबसे पहले बात करें बेटा तो फोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो अभी प्रेजेंट में जो वैकेंसी है, क्योंकि पिछले 2 साल से लगभग वैकेंसी नहीं आ रही है एयरफोर्स और उसके अंदर आर्मी में, तो यहाँ पे लगभग आपकी लगभग 1.25 लाख जो पोस्ट है वो अभी वैकेंट है, अभी लगभग 1.25 लाख सोल्जर्स है उनकी कमी है, जिनमें से 1,13,000 सोल्जर्स है वो सिर्फ आर्मी में मतलब की पोस्ट है वो खाली है, और एयरफोर्स और नेवी में लगभग आपकी 10 से 12,000 पोस्टें खाली है। ये जो डेटा है वो पार्लियामेंट में है, डिफेंस मिनिस्टर ने रिलीज किया कि लगभग 1.25 लाख जो पोस्ट है वो खाली है। तो यहाँ पे जो मेजर पोर्शन है 1.25 लाख में से 1,13,000 का जो पोर्शन है वो आता है आर्मी में, और यहाँ पे हेड काउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें वो भी मेजर पोर्शन है वो आता है आर्मी में। लेकिन जो हमारे एक्स सीडीएस थे विपिन रावत जी, उनका मानना था कि जो ये आपका टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो तीनों फोर्सेस में लाना चाहिए, लेकिन अभी जो बातचीत चल रही है उसमें पहले मतलब कि एज ए पायलट टेस्टिंग है वो इनिशियल टेस्टिंग होगी, और वो है जो है वो मोस्टली अभी आर्मी में होगी। तो आर्मी के अंदर टूर ऑफ ड्यूटी के कॉन्सेप्ट के थ्रू यहाँ पे आपका रिक्रूटमेंट होगा। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे जो ये डाउट में आ रहे हैं कि सर एयरफोर्स और नेवी में, एयरफोर्स और नेवी में वैसे भी टेक्निकल डिपार्टमेंट में जो बंदे काम करते हैं उनमें अगर हम 3 साल के बाद में रिलीज कर देंगे तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हाँ ये है कि आर्मी और इसमें नेवी में भी, सॉरी एयरफोर्स और नेवी में है, उसमें भी जो नॉन टेक्निकल डिपार्टमेंट्स है उनमें आने वाले साल में जब एक बार ये पायलट है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो आने वाले जो ईयर्स है उनके अंदर नेवी और एयरफोर्स में भी टूर ऑफ ड्यूटी का कॉन्सेप्ट है वो इंप्लीमेंट हो सकता है। लेकिन प्रेजेंट में जो सबसे बड़ा जो चेंज होने जा रहा है वो आर्मी में होने जा रहा है, इसलिए एयरफोर्स और नेवी वाले बच्चों को अभी डरने की या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और वैसे ही आपकी जो टेक्निकल जो डिपार्टमेंट्स है एयरफोर्स नेवी में वहां पे इसके इंप्लीमेंट होने के चांसेस है वो बहुत कम है, क्योंकि 3 साल के अंदर बंदा है वो सीखता है और उसके बाद में अगर उसको रिलीज कर देंगे तो उसकी टेक्नोलॉजी पे जो मतलब कि गवर्नमेंट लाखों रुपए खर्च करती है वो यूजलेस होगा, है ना। तो ये चीज क्लियर है कि यहाँ पे जो इंप्लीमेंट होने जा रही है चीजें वो आर्मी में होगी, और आर्मी में भी 50% बंदे हैं उनको परमानेंट कमीशन मिलेगा, और 50% को मतलब फेज वाइज में है वहां से 3 से 5 साल के बीच में रिलीज कर दिया जाएगा। अब उसके बाद में अगर नेक्स्ट पॉइंट पे बात करें तो कि क्या सर ये जो टूर ऑफ ड्यूटी है वो क्या यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मतलब कि सोल्जर्स पे इंप्लीमेंट हो रही है या यहाँ पे ऑफिसर्स है वो भी टूर ऑफ ड्यूटी कॉन्सेप्ट से मतलब कि इंपैक्ट होंगे। तो यहाँ पे जब इस पे डिस्कशन हुआ तो सबसे पहले ये चीज आई कि जो हमारी ऑफिसर रैंक है उनमें शॉर्ट सर्विस कमीशन है, शॉर्ट सर्विस कमीशन है उसके थ्रू ऑलरेडी मतलब कि रिक्रूटमेंट हो रहा है। शॉर्ट सर्विस कमीशन से जो ऑफिसर्स रिक्रूट होते हैं उनमें आपको फर्स्ट 10 ईयर्स का स्लॉट दिया जाता है, और 10 ईयर्स के बाद में आपका 2 ईयर्स का एक एक्सटेंशन मिलता है, मतलब 14 ईयर्स का, और 14 ईयर्स के बाद में अगर आपकी परफॉर्मेंस अप टू मार्क होती है तो आपको परमानेंट कमीशन में है अपग्रेड कर दिया जाता है। इसका मतलब यह है कि टूर ऑफ ड्यूटी जो प्रेजेंट कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ सोल्जर पोस्ट के लिए, यहाँ पे ऑफिसर्स है वो यहाँ इससे इंपैक्ट नहीं होंगे। लेकिन हाँ टूर ऑफ ड्यूटी में एक चीज का बेनिफिट जो मुझे फील हो रहा है, ऑफिशियल अभी नहीं आ रहा है, लेकिन ये है कि डेफिनेटली जब 3 से 5 साल के लिए सोल्जर्स आएंगे तो उनके लिए जो आपकी पे स्केल वगैरह है उनमें सिग्निफिकेंट चेंजेस है वो होने चाहिए, कि यहाँ पे आपका सिग्निफिकेंट चेंजेस है वो होने चाहिए, आपको बेनिफिट्स अलाउंस वगैरह है वो इंक्रीज होने चाहिए। उसके बाद में जो मेजर कंसर्न है, सबसे बड़ा जो कंसर्न है जो सोल्जर्स की, मैं क्या आर्मी एयरफोर्स नेवी की प्रिपरेशन करूं अगर मुझे 3 से 5 साल के बाद में रिलीज कर दिया जाएगा और मेरा कैरियर है वो अनिश्चित हो जाएगा, सबसे बड़ा जो डाउट है बच्चों का वो आ रहा है। तो उसमें कि बच्चा टूर ऑफ ड्यूटी है उसके बाद में क्या करेगा, तो यहाँ पे अगर आप बात करो, यहाँ पे लगभग अगर मैं इस डेट की बात करूँ 2020 की डेट है, आनंद जो महिंद्रा जी है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के जो हेड है, उन्होंने क्लियरली यहाँ पे ये चीज रेज की थी कि हम यहाँ पे जो आर्मी से जो रिलीज सोल्जर्स
ऑफिसर्स होंगे टूर ऑफ ड्यूटी के, उनको डेफिनेटली रिक्रूट करना चाहेंगे। लेकिन अभी जो मेजर डिस्कशन आ रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर के साथ में, जो गवर्नमेंट की जो बातचीत चल रही है, उसमें मेजर कंसर्न ये आ रहा है कि बहुत सारी जैसे आपकी टेक्निकल डिपार्टमेंट्स की कंपनीज है, जो एमएनसीज है, मल्टीनेशनल कंपनीज है, वो यहाँ पे हेजिटेट फील कर रही है कि सर यहाँ पे 3 साल के बाद में आपका जो सोल्जर है वो वहाँ पे हमारे लिए जो स्किल के लिए अप टू मार्क नहीं होगा, इसलिए हम रिजर्व कोटा रखेंगे लेकिन सर्टेन डिपार्टमेंट्स में। लेकिन सबसे बड़ा बेनिफिट है कि जो स्टेट पुलिस वगैरह है या स्टेट लेवल पे जो फोर्सेस मतलब कि जो भी डिपार्टमेंट है उनमें मतलब कि रिजर्व कोटा है, उनके चांसेस होने के बहुत ज़्यादा है, जिससे कि जो सोल्जर मतलब वहाँ से टूर ऑफ ड्यूटी से फ्री होकर आ रहा है वो यहाँ पे जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स है उनके अंदर उनको रिजर्व सीट है वो मिलने के चांसेस है वो बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे आपके सारी डाउट्स है आई होप क्लियर होंगे। टूर ऑफ ड्यूटी क्या है, किन किन मतलब क्या ऑफिसर्स पे इंप्लीमेंट होगी या सोल्जर्स पे भी मतलब सोल्जर्स पे इंप्लीमेंट होगी, ऑफिसर्स पे नहीं होगी, और उसके बाद में यहाँ पे रिटायर होने के बाद में क्या करेंगे बंदे, तो रिटायर होने के बाद में जितने भी कॉर्पोरेट सेक्टर्स है उनमें मतलब कि आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ है वहाँ पे कोटा देखने को मिलेगा। और स्पेसिफिकली जो स्टेट लेवल की जितने भी मतलब कि डिपार्टमेंट्स है उनके अंदर मतलब कि आपको डेफिनेटली वो कोटा देखने का मिलेगा। अब यहाँ पे आपके लिए सबसे बड़ी जो धमाकेदार न्यूज़ अभी तक रिलीज हमारी टीम ने नहीं की है, पिछले 8-10 दिन से आपके क्वेरीज आ रही थी और कॉल पे कॉल आ रहे थे, वो है बेटा नया बैच भीष्म, है ना। हमने अर्जुन बैच रिलीज किया कंप्लीट डेडिकेशन के साथ में यहाँ पे उसको डिलीवर किया। उसके बाद में हमने रिलीज किया कृष्णा बैच जो अभी चल रहा है और वो भी ऑलमोस्ट कल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब कि आपका यू कैन से एनडीए के कोर्स के साथ में ही हमारी कंप्लीट डिलीवरी है वो क्लोज हो जाएगी। तो यहाँ पे लेकिन जो कृष्ण लाइव में जो बच्चे इनरोल कर रखे हैं उनका कॉन्टेंट है वो 30 मई तक अवेलेबल रहेगा, क्योंकि हमने कमिट किया था 30 मई तक। लेकिन जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके जो कॉल्स आ रहे थे तो बेटा जो अगले आपको 4-5 दिन के अंदर यहाँ पे अपडेट मिल जाएगा कि भीष्म बैच है वो आपके लिए आ रहा है। और सबसे बिगेस्ट न्यूज क्या है कि यहां पे डेडिकेटेड कोर्सेज होंगे सीडीएस के लिए, एनडीए के लिए, नेवी के लिए, एयरफोर्स के लिए और कोस्ट गार्ड के लिए, है ना। तो यहां पे कोस्ट गार्ड, जीडी और डीबी के लिए। इसका मतलब क्या है कि सबसे बड़ा जो चेंज हमारी टीम करने जा रही है वो करने जा रही है सीडीएस के लिए, क्योंकि एनडीए, एयरफोर्स और नेवी वगैरह के लिए, कोस्ट गार्ड के लिए तो ऑलरेडी हम डेडिकेटेड बैच चलाते आ रहे थे। लेकिन पिछले सेशन में हमने देखा कि भयंकर रूप से जो बच्चों की डिमांड थी वो थी कि सर डेडिकेटेड बैच लेके आइए सीडीएस के लिए। तो अब की बार हमारी टीम है वो डेफिनेटली जो डेडिकेटेड बैच अगले वीक तक रिलीज करेगी उनमें सीडीएस के लिए भी आपको डेडिकेटेड बैच है वो देखने को मिलेगा। तो मैं यहाँ पे सेशन के एंड में चाहूंगा कि आप हर बच्चा है वो टूर ऑफ ड्यूटी पे और उसके साथ साथ नेक्स्ट बैच से रिलेटेड जो क्वेरीज है उनको कमेंट जरूर करें, और उसके रिलेटेड आपकी जो अपकमिंग जो वीडियोस है उनमें डेफिनेटली उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।